देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर। सो इसके बारे में वैसे तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, बिकॉज हमने 20 जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लर्न कर लिए हैं। देन देखते हैं एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर आपके जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े हैं, सो उनके बेसिस पर हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करके देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रखा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट मीन्स एटॉमिक नंबर को हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट है जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ओके, जितने एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही क्या हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इट मीन्स प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ओके, देन यहाँ से और आपको क्या लर्न करना है, दैट इट इज़ डिनोटेड बाई जेड। ओके, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, लाइक मान लो आपको प्रोटॉन्स के नंबर कैलकुलेट करने हैं और मान लो आपको वैसे एटॉमिक नंबर याद है। फॉर एग्जांपल आपको कार्बन का ही एटॉमिक नंबर याद है 6 होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो दैट उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 प्रेजेंट है। सेम वे से क्या है, आप किसी भी जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर है वो बता सकते हो। ओके, देन देखो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सो एटॉमिक नंबर को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया और उसके आगे 1 लिख दिया। सेम वे से कार्बन का कितना होता है 6, जेड इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम क्या करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, देन एक और टर्म आती है आपकी मास नंबर, जो कि आपने याद किया था, एटॉमिक मास याद किया था ना, जैसे हमने जो टेबल बनाई थी उसके अंदर याद किया होगा आपने, एटॉमिक नेम, फिर उसका सिंबल लर्न किया था, देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है। सो नेक्स्ट देखो अब मास नंबर। द मास नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिटरमाइंड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, दैट जो एटॉमिक मास है हमारे पास, एटॉमिक मास हमारे किसके इक्वल था, प्रोटॉन्स के इक्वल। ओके, प्रोटॉन नंबर के इक्वल। यहाँ पर अगर सॉरी एटॉमिक नंबर था ये, एटॉमिक मास नहीं था, एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर क्या आपका प्रोटॉन नंबर के इक्वल। देन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, मास नंबर की। सो मास नंबर किसके इक्वल है आपका, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, इट मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम प्लस कर देंगे देन उस एलिमेंट का आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, उस एटम का आपके पास मास आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए बात की गई है। ओके, वैसे नाइट्रोजन के अंदर वैसे मान लो, ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर आपको एटॉमिक नंबर पता है 7, इट मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं 7, और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होते हैं 7। सो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, जो मास नंबर है वो भी कितना हो जाएगा 14। ओके, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 14। अब देखो जैसे हमने अभी जो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ी है, इनके अंदर मेनली आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है दैट एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, देन यहाँ पर अभी हमने जैसे ये वाले लर्न किए, अब हमें क्या लर्न करना है, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है नाइट्रोजन। सो हम कैसे लिखते हैं, मान लो यहाँ पर हमने सिंबल लिख दिया, ठीक है, नाइट्रोजन का। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो नीचे लिखा जाता है वो उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक मास होता है वो आपका ऊपर लिखा जाता है टॉप पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका नीचे लिखा जाएगा बिल्कुल बॉटम पे, और ऊपर क्या लिखा जाएगा आपका टॉप पर मास नंबर। ओके, और बीच में आपका सिंबल। सेम तरीके से आप किसका लिख सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप, हाइड्रोजन का ले सकते हो, हीलियम का, चलो कार्बन का लेते हैं, कार्बन का जैसे कार्बन का सी होता है इसका, यहाँ पर आपका क्या लिख दोगे एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर आपका क्या लिख दोगे इसका एटॉमिक मास। ओके, हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर आपके इस चैप्टर के अंदर ये दो टर्म्स और आती हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। सो वन बाय वन अब एक बार इनको और देख लेते हैं। यही हमने क्या पढ़ा है कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर, हमें एटम्स के बारे में ही पढ़ना है। सो उसके बेस पर ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड आइसोबार्स हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो ये दोनों टर्म आपकी क्या है, एकदम आप ये मान लो कि एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, अब देखो एक आपकी आइसोटोप है,
और सेकंड आपकी क्या है, आइसोबार। क्या हो रहा है ये, ओके एक आपकी क्या है, आइसोटोप, एंड सेकंड क्या है आपकी, आइसोबार। सो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आप एक कोई भी एग्जांपल ले लो एटम का, ठीक है तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ एटम्स आपके ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जैसे उसके अंदर देख रखा होगा ना, लास्ट वाले जो आर्गन है आपके, आर्गन होता है 18 पर, पोटेशियम देन कैल्शियम, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपने आर्गन और कैल्शियम का देख रखा होगा, ठीक है। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर होता है आपका, 18, ओके। और आपका कैल्शियम का कितना होता है, 20। लेकिन आपने देख रखा होगा इनके मास हैं जो दोनों के 40 होते हैं, देख रखा होगा, लर्न भी किए थे बिकॉज। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दैट एटॉमिक नंबर है वो आपके डिफरेंट है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो आपका क्या है, सेम हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो आपका क्या है, डिफरेंट है, और ये आपका एटॉमिक मास, ठीक है, ये आपका क्या है, सेम, ओके। सो इस टाइप की जो हमारे पास कम्बिनेशन आती हैं, इट मीन्स जहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार, ओके। क्या बोलते हैं उनको हम, आइसोबार। ये आपका टॉपिक मैंने पहले कर दिया बिकॉज आइसोबार की आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी, नेक्स्ट पेज पर दे रखा है, बट कोई बात नहीं, पहले समझ लो, बुक में से बाद में कर लेना। आइसोबार क्या होता है आपका, जहाँ पर आपके जो एटॉमिक नंबर हैं वो आपके क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे, और जो एटॉमिक मास है वो आपका सेम रहेगा, ओके। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया। देन इसका जस्ट अपोजिट आपका क्या है, आइसोटोप, ओके। क्या है आपका यहाँ पर, आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर आपका क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन जो मास है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है आपका वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप हाइड्रोजन का दे रखा है, ठीक है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो आपका 1 ही होता है, बट हाइड्रोजन के ना यहाँ पर 3 मतलब सेम स्पीसीज़ के मिलते हैं, इट मीन्स इसी की तरीके के एक और भी एटम्स होते हैं और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोजन की ही फॉर्म के होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ जो एटॉमिक मास है वो क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है ना। जो एटॉमिक मास है वो आपका क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 भी होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 2 भी होता है और 3 भी होता है, ओके। अब यहाँ पर देखो इनके नाम क्या क्या है, आप यहाँ से नाम और लर्न कर लेना। देखो एटॉमिक स्पीसीज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर 1। अब एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है आपका, हाइड्रोजन का, इसलिए ये आपके क्या हो गए, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, उनके नेम क्या क्या हैं आपके, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। सिर्फ आपको जो एनसीईआरटी के अंदर है आपको सिर्फ वही एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ओके। यहाँ पर आपका एक और एग्जाम्पल आएगा वो भी आपको लर्न करना है, ओके। आइसोटोप एंड आइसोबार दोनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं आपके। अब यहाँ से एक में आपका क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एक में आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ओके। देन यहाँ पर देखो अब एप्लीकेशंस भी आती हैं। अब जैसे हमने अभी आइसोटोप पढ़ा है, सो आइसोटोप के अंदर भाई कुछ ना कुछ तो ऐसी खास बात होगी ना जिसकी वजह से उनकी कुछ एटॉमिक जो मास है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। सो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकती हैं। सो क्या होते हैं इनके जैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है वो हम कहीं कहीं पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट ले सकते हो, देखो नॉर्मल आप सॉल्ट लेकर देखो, सोल्ट की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, लाइक हमारे पास एकदम पाउडर फॉर्म में भी होता है, देन उसके बिल्कुल थोड़े से मतलब मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जो बफेलो वगैरह होती हैं, काऊ होती हैं, एनिमल्स होते हैं कुछ, उनके पास क्या होता है, उनको खिलाने के लिए क्या है, बड़ी बड़ी एकदम जैसे आपने देखी होंगी ना आइस के जो बड़े बड़े बार होते हैं, आइस की जो बड़ी बड़ी एक तरीके से आप ये मान लो पीस होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं जो उनकी तरीके से होती हैं, ठीक है। सो वो क्या होते हैं आपके अलग अलग मतलब फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। अब क्या है कि वो बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ हैं वो तो हम तो यूज़ कर नहीं सकते घर पर कि भाई इसको हम तोड़ फोड़ के और अपनी सब्जी में डाल लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए क्या होता है, सेम वे से क्या होते हैं आपके जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मास डिफ़र कर रहे हैं या फिर एटॉमिक नंबर डिफ़र कर रहे हैं,
उनकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इट मीन्स उनके भी कुछ स्पेसिफिक यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो यूरेनियम। अब देखो यूरेनियम का क्या है, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर मीन्स जहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, मतलब कुछ रिएक्शन होती है, उनसे क्या होता है एकदम मतलब न्यूक्लियस पर क्या करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। सो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनमें स्पेसिफिक यूरेनियम का ही यूज़ किया जाता है। ओके, सेम वे से कोबाल्ट का भी आइसोटोप होता है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। सेम वे से आयोडीन का भी आइसोटोप होता है जो कि क्या करता है आपके गोइटर आप एक डिजीज़ होती है उसमें हेल्प करता है। ओके, सो ये कुछ आप एप्लीकेशंस भी लर्न कर लेना। देन नेक्स्ट वन इज़ आइसोबार, ये मैंने पहले ही करवा दिया है। यहाँ पर भी सेम एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम और आर्गन का, जिसके अंदर आपके कैल्शियम और आर्गन के एटॉमिक नंबर क्या है 18 और 20 है, बट जो एटॉमिक मास इनका वो क्या है सेम है 40 है। ओके, सो ये क्या हो गया आपके आइसोबार। सो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। आप इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रीड करके देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे और आप अच्छे से इसको चेक करना और नोट्स बना लेना, ठीक है। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।